हॉराइजन ट्रैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन के बारे में। मिसकंसेप्शन अबाउट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आजकल आपने नेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि आप कैसे अपनी पेन ड्राइव्स, थंब ड्राइव्स या फ्लैश ड्राइव्स जो यूएसबी की होती है उसकी मदद से अपनी जो रैम की साइज़ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की साइज़ है, जो मेन मेमोरी की साइज़ है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा एक फेक कॉन्सेप्ट है और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो डाउन हो सकता है, ये सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है। और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए यही आज मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो स्टिक अराउंड गाइस, वी गonna have great fun। Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और एक वार्निंग है। वार्निंग क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मोर देन अ वार्निंग एक मैसेज है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको ये जो चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ और एक जो मिथ है, मिसकंसेप्शन है अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ये अगर आपने भी कहीं ना कहीं देखा है, ऐसे वीडियोस देखे हैं या कहीं पढ़ा है या किसी के मुंह से सुना है, किसी फ्रेंड के मुंह से या कहीं से भी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है। ये वीडियो है वो मेरी जो लिस्ट है या जो क्यू है उसमें नहीं था, फिर भी मुझे एडिशनली टाइम निकाल के ये शूट करना पड़ा और बनाना पड़ा क्योंकि मैंने इस चीज़ की जो सीरियसनेस है और जो रिस्क है इसको समझा। तो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो एटलीस्ट आपके साथ कोई ऐसा आपका जो सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस डाउन ना हो, हार्मफुल ना हो आपकी सिस्टम के लिए। ये जो वीडियो है वो एक मिसकंसेप्शन के ऊपर है, मिसकंसेप्शन अबाउट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने नेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, बहुत सारे चैनल्स हैं, नंबर ऑफ़ चैनल्स हैं, उन पे ऐसे नंबर ऑफ़ वीडियोस हैं जिनमें कहा जाता है कि हाउ टू इंक्रीज़ योर रैम साइज़ विद द हेल्प ऑफ योर पेन ड्राइव। या इसका मतलब ये है कि आप अपनी पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, छोटी सी जो यूएसबी की होती है उसकी मदद से, उसमें जो स्पेस होता है उसकी मदद से अपनी जो सिस्टम मेमोरी है, रैम, मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको कैसे बढ़ा सकते हो। तो आई एम डैम श्योर कि आप इनमें से बहुत सारे चैनल्स हैं उनमें से किसी के सब्सक्राइबर होंगे, मुझे पता है आप हो, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप इन चैनल्स के सब्सक्राइबर हो और ऐसा वीडियो आपने भी देखे हैं और आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये गलत फहमी है, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आज वंस एंड फॉर ऑल कि ये बिल्कुल एक फेक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल फेक थिंग है। ठीक है, ऐसे जो चैनल्स हैं जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, वो ऐसे जो ट्रिकी वीडियोस होते हैं उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ एक वीडियो है। वो उस वीडियो को बनाएंगे, लोग उस वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, दैट्स इट, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन वो इसके पीछे की जो सीरियसनेस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको नहीं समझते। मैं इस चैनल पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एज ए यूज़र, एज ए कंप्यूटर यूज़र, मैं आपको ग्रो करना चाहता हूँ, आपकी जो नॉलेज है उसको ग्रो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कंप्यूटर्स, उनकी रियल लाइफ में उनका कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। एज ए कंप्यूटर यूज़र वो ग्रो करे और उनके जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में चले, उनको कोई परेशानी ना आए। एज ए कंप्यूटर यूज़र वो आगे बढ़े। लेकिन ऐसे वीडियोस देखते हो अगर आप, तो आई एम डैम श्योर कि आप अपना कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसको डाउन कर रहे हो। जो आप अच्छा करना चाहते हो ऐसे वीडियोस देख के, आपका इंटेंशन तो कोई गलत नहीं होता। एज अ व्यूअर आप तो एक मासूम व्यूअर की तरह हर एक वीडियो देखते हो, आप सीखना चाहते हो, आपका इंटेंशन गलत नहीं है। लेकिन ऐसे जो वीडियोस बनाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये पता नहीं होता। अगर कोई चैनल है वो कितना भी पॉपुलर है, कितना भी उसका सब्सक्राइबर काउंट है, डजंट मैटर, लेकिन अगर ऐसा वीडियो पोस्ट कर सकता है, दैट मीन्स उसे रैम के बारे में और कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता है। आप कैसे एक छोटे से डिवाइस को, इतने स्लो डिवाइस को रैम बना सकते हो। ऐसे वीडियोस आई एम डैम श्योर आपने भी देखे होंगे कहीं ना कहीं, हाउ टू इंक्रीज योर रैम साइज विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव और
ऐसे टाइटल्स होते हैं उनके कि आप अपनी रैम की जो स्पेस है उसको 10 गुना बढ़ा सकते हैं, 20 गुना बढ़ा सकते हैं, और सिस्टम का परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ा सकते हैं, 20 गुना बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिटिल USB की। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे इस तरीके से सोचिए कि अगर इतनी छोटी सी पेन ड्राइव से सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, या रैम की साइज़ बढ़ जाती है, या पूरे सिस्टम का परफॉर्मेंस बूस्ट होता, तो जो रैम मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं वो रैम की जगह पेन ड्राइव्स मैन्युफैक्चर करती, और पेन ड्राइव्स हैं वो रैम की प्राइस पे बिक रही होती। अगर आप 16 GB की पेन ड्राइव खरीदने जाओगे मार्केट में, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की USB 3.0 पे चलने वाली, ठीक है, जिसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की फ्लैश मेमोरी यूज़ हुई है, वो भी 500 से लेके 600 रुपीज़ में आ जाएगी, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जबकि रैम अच्छी क्वालिटी की एक अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली पूरी एक 16 GB की किट लोगे आप तो 15 से 16 हज़ार में मिलती है। तो कहाँ आप ऐसे वीडियोस देख के अपना जो नॉलेज है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज अ यूज़र अपने आप को डाउन कर रहे हो, आपका जो नॉलेज है उसको डाउन कर रहे हो, एज वेल एज अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन कर रहे हो। आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आप तो चाहते हो कि हमारी सिस्टम और अच्छे से चले और ज़्यादा फास्ट बने, हमारा वर्क फ्लो है वो एनहांस हो, तो आप तो ऐसे वीडियोस देख के अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो। लेकिन होता है इसका उल्टा, ये होता है बिल्कुल ऑपोजिट। ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ऐसे वीडियोस में ऐसा दिखाया जाता है, ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी रैम की साइज़ बढ़ा सकते हो, और डेफिनेटली वहाँ पे अगर ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद से आप ऐसा कोई ट्रिक अप्लाई करोगे तो जो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ है उसमें जाके देखोगे तो डेफिनेटली रैम की साइज़ बढ़ेगी। लेकिन इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा आपको, आप उसका अच्छा करने की बजाय बुरा कर रहे हो, अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन कर रहे हो। वो मैं समझाता हूँ कैसे। ये जो वीडियोज़ बनाने वाले हैं उनको इनके पीछे की इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे की जो टेक्निकलिटीज़ है उसके बारे में कुछ नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको यही नहीं पता कि रैम क्या है और रैम का काम क्या है। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आती है आपको रैम का क्या काम है पूरे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, उसका वर्क फ्लो में क्या रोल है, तो हमारे पास ऑलरेडी वीडियो है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और आप अपने आप को एक डम कंप्यूटर यूज़र ना बनाएं। मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक सब्सक्राइबर एक अच्छा कंप्यूटर यूज़र बने, एडवांस यूज़र बने, एक्सट्रीम यूज़र बने, उसकी जो नॉलेज है उसको हम आगे बढ़ाएं। ना कि ऐसे वीडियोस देख के आप अपने आप को डम कीजिए और अपने सिस्टम को डम कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर ये जो वीडियोस बनाने वाले हैं उनको रैम के बारे में कुछ नहीं पता होता, इवन उनको पेन ड्राइव के बारे में भी कुछ नहीं पता होता। पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, ये एक अलग डिवाइस है, वो एक अलग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। रैम है वो एक अलग डिवाइस है, अलग पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, और सिस्टम में अलग पर्पज़ के लिए उसे लगाया जाता है। उसका काम अलग है, पेन ड्राइव का काम अलग है, ठीक है। दोनों के पे स्पेस मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हैं। इस पर भी 16 GB का स्पेस मिलता है पेन ड्राइव में, और रैम में भी 16 GB होती है, 32 GB होती है। दैट डजंट मीन कि आप पेन ड्राइव को रैम बना सकते हो या रैम को पेन ड्राइव बना सकते हो। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे बेवकूफ़ियों वाले वीडियो देखिए मत, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर बने बैठे हैं, वो चैनल खोल के रखे हैं उन्होंने, लेकिन उसके पीछे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं समझते। एक वीडियो जब रिलीज़ होता है तो यूज़र उसे देखेगा और उसमें से क्या सीखेगा और उसे अप्लाई करेगा जब रियल लाइफ में अपनी सिस्टम में, तो उसकी सिस्टम में क्या होगा वो उन जो यूट्यूबर्स हैं वो सारे के सारे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी सिस्टम कैसी चलती है, आपका नॉलेज कहाँ जाता है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो वो ऐसे वीडियोज़ ही नहीं बनाते, ठीक है। पेन ड्राइव जो है उसकी अगर हम डेटा ट्रांसफ़र रेट्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा ट्रांसफ़र रेट्स ही नहीं पता होता कि डेटा ट्रांसफ़र रेट्स है क्या। एक जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है उसे तो स्पेस से लेना देना होता है कि हमारी रैम है वो 2 या 4 GB की है, हमारे पास एक 16 GB की पेन ड्राइव है, तो ऐसा वीडियो देखो और 16 GB की पेन ड्राइव को वहाँ पे लगा दो तो हमारी रैम 16 GB हो जाएगी। ये बिल्कुल फेक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि डेटा ट्रांसफ़र रेट्स क्या है, और मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं डिटेल में अच्छे से फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं आपको समझा दूँ कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अगर करते हो तो आप अपनी सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा करने की जगह बुरा करते हो, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट्स क्या होता है, 1 सेकंड में
वो पर्टिकुलर डिवाइस जितना भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है या उसमें जितना डेटा रीड एंड राइट हो सकता है उसको कहते हैं उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट्स। ठीक है, तो आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी की USB 3.0 पे चलने वाली पेन ड्राइव की या फ्लैश ड्राइव की परफॉर्मेंस जब आप मेज़र करते हो, ऐसे जो वीडियोस होते हैं उसमें ये भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि कौन सी पेन ड्राइव आपको यूज़ करनी है, USB 2.0 या USB 3.0, क्योंकि उन्हें खुद को ही नहीं पता होता कि USB 2.0 और 3.0 में क्या डिफरेंस है। USB 3.0 वाली पेन ड्राइव की भी बात करें, आज मार्केट में जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव अवेलेबल है वो USB 3 पे चलने वाली है। USB टाइप C पे चलने वाली फ्लैश ड्राइव अभी मार्केट में अवेलेबल हुई नहीं है। ठीक है, तो USB 3.0 पे चलने वाली फ्लैश ड्राइव की अगर हम बात करें, उसमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी की फ्लैश मेमोरी भी है, तो भी उसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट्स होगा, मैंने पर्सनली मेज़र किया हुआ है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड सीक्वेंशियल डेटा रीड परफॉर्मेंस है। यानी कि उसमें से इतना डेटा एक सेकंड में रीड हो सकता है। 150 ये मैक्सिमम है, सीक्वेंशियल, वो भी इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा जो जितनी फाइलें होती हैं सीक्वेंशियल फाइल के अलावा, रैंडम फाइलें, 4K फाइलें, ठीक है, 512 फाइलें, इन फाइलों में तो उसका परफॉर्मेंस उससे भी स्लो होता है, मतलब 150 से भी स्लो। और सीक्वेंशियल फाइल में ही अगर आप राइट परफॉर्मेंस देखो तो वो तो मैक्सिमम 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड, यानी कि 1/3 जो रीड परफॉर्मेंस था उससे 1/3। ये पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मेगाबाइट्स में होता है सारा परफॉर्मेंस। अगर आप सारे नंबर्स देखो, रीड परफॉर्मेंस, राइट परफॉर्मेंस, सीक्वेंशियल की भी बात करें जो सबसे फास्टेस्ट होता है वो है रीड परफॉर्मेंस 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड, राइट परफॉर्मेंस 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड। ठीक है, मैक्सिमम। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सारी बातें मैं समझाना चाहता हूँ आपको आज, इसीलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड एंड रीड परफॉर्मेंस 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड। सारे नंबर्स है वो मेगाबाइट्स में है। कंप्यूटर डेटा यूनिट्स नहीं पता है तो पहले वो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सारे यूनिट्स हैं उनको समझोगे, डेटा ट्रांसफ़र रेट्स को समझोगे, उस पर्टिकुलर डिवाइस के परफॉर्मेंस को समझोगे, तब जाके ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी और आपको पता चलेगा कि नहीं, ये सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं रैम की। आपके पास DDR2 रैम भी है, बहुत पुरानी रैम है, लेकिन इवन आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है और उसमें DDR2 रैम लगी हुई है और उसमें भी सबसे जो स्लोएस्ट है 800 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम। ठीक है, रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ है। वो भी अगर सिंगल चैनल है, आपका जो मदरबोर्ड है, आपका जो चिपसेट है वो सिंगल चैनल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी कि सिंगल चैनल सपोर्टेड है, तो भी आपको उस पर्टिकुलर रैम में 800 मेगाबाइट्स पर सेकंड का सीक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट मिलेगा। और जो राइट परफॉर्मेंस होता है, ये तो रीड परफॉर्मेंस है, रैम का जो राइट परफॉर्मेंस होता है, जो दूसरे डिवाइसेस होते हैं रैम के अलावा, यानी कि हार्ड ड्राइव की बात करें हम, SSD की बात करें, फ्लैश ड्राइव की बात करें, SSHD की बात करें, उनमें क्या होता है, ज़्यादातर टाइम डेटा रीड होता है, राइट होने से ज़्यादातर टाइम डेटा रीड होता है, यानी कि उनका जो रीड परफॉर्मेंस है वो राइट परफॉर्मेंस से ज़्यादा होता है या तो इक्वल होता है, लेकिन राइट परफॉर्मेंस कभी भी रीड परफॉर्मेंस से ज़्यादा नहीं होता। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन उसके ऑपोजिट जो रैम है उसमें ज़्यादातर टाइम डेटा राइट होता है, तो उसका जो राइट परफॉर्मेंस है वो रीड से भी ज़्यादा होता है। तो 800 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम की भी अगर हम बात करें तो उसमें से 800 मेगाबाइट्स पर सेकंड एक सेकंड में आपको डेटा ट्रांसफ़र मिलेगा, यानी कि उसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है रीड साइड वो है 800 मेगाबाइट्स पर सेकंड, और जो राइट परफॉर्मेंस होगा वो तो उससे भी ज़्यादा होगा, 800 मेगाबाइट्स पर सेकंड से भी ज़्यादा। तो कहाँ आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो और इस इतने फास्ट डिवाइस को, जबकि मैंने रैम में तो सबसे स्लो बताई है आपको, जो सबसे स्लो रैम है DDR2 रैम, और उसमें भी सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली, उसका भी 800 मेगाबाइट्स पर सेकंड का डेटा ट्रांसफ़र होता है। एक सेकंड में 800 मेगाबाइट्स पर सेकंड डेटा उस पर आप रीड एंड राइट कर सकते हो, और राइट तो उससे भी ज़्यादा। जबकि पेन ड्राइव में जो सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कितना होता है, 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड राइट परफॉर्मेंस और 150 रीड परफॉर्मेंस। तो रैम में जब डेटा रीड एंड राइट किया जाता है, ज़्यादातर टाइम डेटा राइट किया जाता है। अब आप ऐसे एक स्लो डिवाइस को रैम बनाने की कोशिश करते हो तो सारा डेटा वहाँ पे रीड एंड राइट होगा, तो बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर आपको नहीं पता है,
डेटा फ्लो क्या होता है, बॉटलनेक क्या होता है, बॉटलनेक सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है और कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं। हमारे पास है वीडियोज़, ये सारे वीडियोज़ मैंने इसीलिए पहले बना दिए थे, बिल्कुल बेसिक वीडियोज़ हैं। कंप्यूटर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो सारे के सारे वीडियोज़ हैं, और इवन एक अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाया है हमारे चैनल पे, आप चेक करोगे तो मिलेगा प्लेलिस्ट में कंप्यूटर बेसिक वीडियोज़। सारे के सारे देखोगे तो आपको पता चलेगा, कंप्यूटर को और ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो ऐसे वीडियोज़ देख के ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए, शॉर्टकट्स मत मारिए, लाइफ में कभी शॉर्टकट्स नहीं होते। अगर आपको जेन्युइनली रैम की ज़रूरत है वहाँ पे, तो आपको एक मार्केट में जाके आपके चिपसेट के थ्रू जो सपोर्टेड है जितनी फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी की रैम आपको परचेज करनी चाहिए, उसे प्रॉपर मेमोरी कन्फिगरेशन में लगाना चाहिए। सिंगल चैनल है तो सिंगल चैनल, ड्यूअल चैनल है तो ड्यूअल चैनल, ट्रिपल चैनल है तो ट्रिपल चैनल, और क्वाड चैनल है तो क्वाड चैनल। उस पर्टिकुलर कन्फिगरेशन में पूरी किट खरीद के आपको वहाँ पे एक्चुअल रैम, जो रियल रैम होती है, वो लगानी चाहिए, तब आपको परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा। और वो भी अगर रैम की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करके आप परफॉर्मेंस इंक्रीज कभी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक फेक थिंग है, और जिसने किया होगा ये उसे पता होगा, उसने किया ऐसे वीडियोस देख के जिसने करने की कोशिश की होगी, उसको वहाँ पे वो नंबर में सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाके तो वहाँ पे दिख गया होगा कि हाँ 16 गीगाबाइट की रैम हो गई, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई बूस्ट नहीं मिला होगा, परफॉर्मेंस में कोई एनहांसमेंट नहीं मिला होगा। तो जिसने ये किया होगा एक्चुअल में उसको तो पता ही होगा, लेकिन मैं ऐसे यूज़र्स को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये देखा है और करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हमने तो ये USB 3.0 वाली पेन ड्राइव की बात की। हर एक यूज़र के पास तो USB 3 पेन ड्राइव होती भी नहीं है, USB 2 वाली होती है। तो उसका तो अगर आप डेटा रीड एंड राइट देखो तो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। 20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड रीड साइड परफॉर्मेंस होता है, और राइट परफॉर्मेंस तो मैक्सिमम 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड मैक्सिमम। कहाँ इतना जो फास्टेस्ट डिवाइस आपको दिया गया है, पूरी सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट डिवाइस होता है जो रैम होता है, उसको निकाल के आप एक छोटी सी जो पेन ड्राइव होती है उसको रैम बनाने की कोशिश कर रहे हो। इतने पुअर परफॉर्मेंस वाले डिवाइस को, सिस्टम को क्यों बॉटलनेक कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि हर एक सिस्टम बैलेंस सिस्टम बने, हर एक सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बैलेंस्ड हो, पूरा सिस्टम बैलेंस्ड हो, सही से परफॉर्म करे वो सिस्टम, सही से चले। आप खुद ही अपने सिस्टम को अच्छा करने की जगह उसका बुरा कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसे वीडियोस देखिए मत, और देखते हैं इवन नॉलेज के लिए या किसी भी रीज़न से देखते हैं तो ऐसा अप्लाई मत कीजिए, और अपनी जो नॉलेज है उसको रॉन्ग डायरेक्शन में मत ले जाइए। ग्रो कीजिए एज अ कंप्यूटर यूज़र। नॉर्मल यूज़र हैं तो एडवांस यूज़र बनिए, एडवांस यूज़र हैं तो एक्सट्रीम यूज़र तक जाइए। मेरा ये ड्रीम है कि मैं सबको ये सब कुछ सिखाऊं अच्छे से, लेकिन ऐसे वीडियोस देख के अगर आप अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन करते हो, अपनी नॉलेज को डाउन करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अनजस्टिफाइड है वो आपके साथ और मेरे साथ भी कहीं ना कहीं। तो ऐसा मत कीजिए। अब कुछ यूज़र्स हैं जो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे साथ भी आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि वो उस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे या वो वीडियोस उन्हें पसंद आए होंगे ऐसे वीडियोस, तो वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हम यहाँ पे हमारी जो रैम साइज़ है उसको इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात नहीं है। चलो छोड़ दो परफॉर्मेंस को, कि परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, उनको पता है ये चीज़, फिर भी रैम की साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा आंसर यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी ज़रूरत क्या है। जेन्युइनली अगर आपको रैम की ज़रूरत है तो आप एक रियल रैम मार्केट से परचेज करके लाइए और लगाइए। और फिर भी अगर आपको रैम की साइज़ ही इंक्रीज़ करनी है तो एज ए यूज़र आपको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पेज फाइल या स्वैप पार्टीशन या वर्चुअल मेमोरी के बारे में नहीं पता है। हमारी चैनल पे वो भी वीडियो है, मैंने इसीलिए बनाया था ताकि यूज़र्स को नहीं पता होता ये सारी चीज़ें, बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रही होती है, आपकी सहूलियत के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें डिज़ाइन किए जाते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। ये इस दुनिया का हर एक कंप्यूटर और उस कंप्यूटर में लगने वाली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा एक कॉन्सेप्ट रखती है। अगर हम मैक की बात करें तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है, लिनक्स की या एंड्रॉयड की बात करें तो उसे स्वैप पार्टीशन कहा जाता है, और विंडोज़ की बात करें तो उसे पेज फाइल कहा जाता है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने वाली वो जो कंपनी है, उनका जो स्टाफ है, वो इतना स्मार्ट इनफ होता है कि वो यूज़र के हर एक सिनारियो को एक्सप्लोर करने के बाद ही ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा पेज फाइल जैसा कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा फीचर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में ही एक ऐसी फाइल क्रिएट करती है यूज़र की सहूलियत के लिए, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर वो यूज़र
उसकी जो सिस्टम मेमोरी है, जो रैम है, उसको ओवरफ्लो कर देता है, यानी कि उसके बाहर वर्क करता है, तो भी उसे काम करने में कोई इश्यूज़ ना आए, सिस्टम क्रैश रिपोर्ट ना आए, ब्लू स्क्रीन आके सिस्टम जो डम हो जाती है, बंद हो जाता है सिस्टम, ऐसा ना हो। इसीलिए ऐसी एक पेज फाइल बैकग्राउंड में क्रिएट की जाती है और उसकी साइज़ है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज की जाती है। जितनी भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जितना भी आप एक्स्ट्रा डेटा लोड करते हो, आपकी जो रैम की साइज़ है उससे बियॉन्ड जितना भी डेटा आप लोड करते हो, उस हिसाब से वो पेज फाइल बैकग्राउंड में आपकी जो बूट ड्राइव होती है उस पर क्रिएट की जाती है। तो आपको ऐसा हेडेक लेने की और ऐसा एडिशनली एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है ऐसा पेन ड्राइव की मदद से। ये जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें किया कुछ नहीं जाता है। ऐसे जो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी मदद से जो ऐसा ट्रिक अप्लाई की जाती है, वो सिंपली क्या करते हैं, वो जो पेज फाइल होती है जो आपके सिस्टम पे क्रिएट की जाती है उसको उठा के उस पेन ड्राइव पे रख देंगे, तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगा। पेज फाइल अभी तक कहाँ क्रिएट हो रही थी, आपका जो इंटरनल स्टोरेज सॉल्यूशन है जो भी है, SSD, HDD या SSHD, तो इन तीनों में से सबसे जो स्लो है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव, उस पर भी अगर पेज फाइल क्रिएट हो रही है तो हार्ड ड्राइव का जो सिक्वेंशियल रीड एंड राइट परफॉर्मेंस होता है वो 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव की भी अगर हम बात करें तो वो 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड सिक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट दोनों कर सकती है, जबकि USB 3 वाली पेन ड्राइव है वो 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड आपको रीड परफॉर्मेंस देगी, राइट परफॉर्मेंस नहीं होता। तो हार्ड ड्राइव पे जब ये पेज फाइल क्रिएट की जाती है तो 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से, और पेज फाइल मेजॉरिटी टाइम वो सिक्वेंशियल फाइल ही होती है, तो 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा उसमें राइट किया जाएगा एज अ पेज फाइल। एक सिंगल फाइल होती है, ठीक है, सिक्वेंशियल फाइल होती है, और 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से उसमें से डेटा रीड किया जाएगा। जबकि अगर आप उसे उठा के उस सॉफ्टवेयर की मदद से पेज फाइल को उठा के अगर आप ऐसी USB 3 वाली ड्राइव पर रख दोगे तो रीड परफॉर्मेंस तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पेज फाइल में भी डेटा राइट होता है, तो राइट परफॉर्मेंस कितना है 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड, तो परफॉर्मेंस गिर जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जो नॉर्मली अभी तक आपको हार्ड ड्राइव से जो मिल रहा था उसका भी 1/3 हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और पेज फाइल के बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे यूज़र्स ने पेज फाइल वाला वीडियो देख के भी मुझे पूछा कि पेज फाइल को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो उनके लिए मेरा आंसर ये है वंस एंड फॉर ऑल कि पेज फाइल को सिस्टम के थ्रू ही मैनेज करने देना चाहिए, आपको उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो पेज फाइल की साइज़ इंक्रीज़ कर लेता है, डिक्रीज़ कर लेता है अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। जो आपका रैम का यूसेज है, जो मेमोरी का यूसेज है, उसके हिसाब से पेज फाइल की साइज़ है वो वेरी होती रहती है, बदलती रहती है, और वो ऑटोमेटिकली जो बूट ड्राइव है, आपकी जो सी ड्राइव है, उस पर ही क्रिएट होती है, तो आपको उसे मूव भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मूव करके किसी और ड्राइव पर रखें। अगर आपके पास बेटर ड्राइव है उससे, यानी कि हार्ड ड्राइव से ज़्यादा फास्ट कोई डिवाइस है, SSD जैसा डिवाइस, तो उस पर आपको मूव करना चाहिए। लेकिन उससे तो अच्छा मैं आपको ये कहूँगा कि आपके पास अगर SSD है तो उसे ही बूट ड्राइव बनाना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपके पास SSD है तो SSD पे तो 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा रीड एंड राइट होता है, तो वो जो पेज फाइल है वो 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से रीड एंड राइट होगी, तो आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसको समझिए डिटेल में, इसलिए मैंने समझाया आपको एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, डेटा ट्रांसफ़र रेट्स, रीड एंड राइट दोनों, परफॉर्मेंस, USB 2 की भी बात की हमने, USB 3 की भी बात की, हार्ड ड्राइव की भी बात की, और SSD की भी बात की। तो आपको ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि ऐसे वीडियोस देख के ऐसे अंधे मत हो जाइए और ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप अच्छा करने की बजाय अपने सिस्टम का जो वो बुरा कर रहे हो, हार्मफुल है वो आपके सिस्टम के लिए। आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं, सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो ऐसे वीडियोस पहले तो देखने ही नहीं चाहिए। ऐसे चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर हो, मैं नहीं कह रहा उनके सारे वीडियोस खराब हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी होते हैं उन चैनल्स पे, आप देखिए, ऐसे वीडियोस देखिए जिससे आपकी नॉलेज ग्रो हो, आप एज ए कंप्यूटर यूज़र ग्रो हो, आप आगे बढ़िए फ्यूचर में, ना कि अपना जो नॉलेज है उसको डाउन कीजिए, अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन कीजिए, ऐसा कुछ भी करके। तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो, एटलीस्ट मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो और वो मिसगाइड ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आज क्लियर कर लीजिए। ऐसे वीडियोस ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं देखने चाहिए, और इवन देखे भी हैं तो ऐसा अप्लाई नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इवन कर भी रखा है आपने तो ऐसे सॉफ्टवेयर को रिमूव कीजिए, ये जो सारा पूरा कॉन्सेप्ट है उसको डिसेबल कीजिए, अपनी जो पेज फाइल है उसको सिस्टम की जो बूट ड्राइव है उस पर ही रहने दीजिए। आपके पास बूट ड्राइव, हार्ड ड्राइव है तो हार्ड ड्राइव, SSD है तो SSD, उस पर ही रहने दीजिए, और अपनी सिस्टम का परफॉर्मेंस एनहांस कीजिए, ना कि उसे डम कीजिए। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया
समझाने की जो कोशिश की, आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है या मेरी किसी बात से आप डिसएग्री करते हो या मेरी कोई बात आपको नहीं पसंद आई है तो मुझे बताइए, मुझे पूछिए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और रैंडमली इस वीडियो को देखा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते 2 वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं। ऐसे ही वीडियोस होते हैं वो, जिसमें मैं सिखाता हूँ सारी चीज़ें, और एज ए कंप्यूटर यूज़र आपकी नॉलेज को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।